इसमें 7 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, टोटल का काम नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा। सोचते हैं पवड़िया वाया जाने के चल जाते हैं पछवड़िया। चलो देख लो, 7 नंबर का प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार का है और समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। इसमें प्रश्न को समझो, उसके बाद आंसर खुद व खुद बनेगा। देखो, प्रश्न और आकृति दो चीज पर फोकस बढ़िया से करेगा ना तो अब मेरे ख्याल से आधा से ज्यादा वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न और आकृति दो चीज पर ध्यान दो, सॉल्व करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें कार्य क्या? एक ठोस में ऊंचाई, ध्यान से समझो क्या कार्य। एक ठोस में ऊंचाई 120 मीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। क्या कार्य है? शंकु सम्मिलित है, जिसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया गया है। शंकु सम्मिलित है तो मतलब किसी न किसी में मिला हुआ होगा। शंकु क्या है? सम्मिलित, किसी न किसी में मिला हुआ होगा। और जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अब कह रहा है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? अध्यारोपित है। समझो ध्यान से। कहने का अर्थ इसका यह हुआ कि एक अर्धगोला है। अर्धगोला ऐसे बनाते हैं रे, आधा गोला, और इसका आधा गोला ये है और इस पर शंकु इस प्रकार से अध्यारोपित है। इस पर क्या है? शंकु इस प्रकार से अध्यारोपित है। और जो है इस पे शंकु का कहने का मतलब शंकु की ऊंचाई जो है, प्रश्न में यह दिया गया है इसकी ऊंचाई और इसका ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कहने का अर्थ यह हुआ ऊंचाई 120 सेंटीमीटर का है। इसका ऊंचाई कितना का है? 120 का। और त्रिज्या कितना का है? 60 का। त्रिज्या है 60 का और ऊंचाई है 120 का। ऊंचाई कितना का है? 120 का। और उसके बाद जो है त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोले पर आधारित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर यह शंकु आधारित है, मतलब अध्यारोपित है, तो रोपित कर दिए। उसके बाद प्रश्न समझो। उसके बाद कह रहा है क्या? इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में किसमें? लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। तो मतलब इसके ऊपर जो है इसको किसमें डाला जाता है? बेलन में डाला जाता है। इसे क्या किसमें डाला गया है? बेलन में डाला गया है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं? बेलना में चकला बुन देते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये बेलन में डाला गया है। इस प्रकार से क्या किया गया है? ये बेलन में डाला गया। इसका तंडी जो है इसका किसको? बेलन के आधार को स्पर्श कर रहा है। ठीक है। और यहां से जो है इसका ये वाला क्षेत्र इस प्रकार से दिया गया है। ठीक। और इसका प्रश्न जो है और डाला गया इस प्रकार से डाल दिया जाता है कि इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। बेलन की तली को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या भी 60 का है। बेलन का भी त्रिज्या 60 का, शंकु का भी त्रिज्या 60 का, अर्धगोले का भी त्रिज्या 60 का, तीनों का त्रिज्या 60 का। और ऊंचाई जो है इसका 180 का है। यह संपूर्ण ऊंचाई कितना का है? 180 सेंटीमीटर का है। तो बेलन में बचे मतलब बेलन में बचे शेष पानी का आयतन हमें निकालना है। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, ध्यान से समझो। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन कैसे ज्ञात होगा? रामा हो रामा, बताओ। पानी का आयतन मतलब पानी यहां और यहां, ये जगह खाली है ना, इसी का आयतन हमें चाहिए। इसका क्या चाहिए? आयतन चाहिए। तो हमें निकालना क्या है? बेलन का आयतन में से घटा कर दो अर्धगोले का आयतन, या तो शंकु का आयतन कह दो या तो अर्धगोले का। पहले शंकु का ही कर देते हैं, शंकु का आयतन, और इसमें से घटा कर देते हैं आधा गोला का, अर्ध गोले का की होता है आयतन। बता, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r² माइनस शंकु का आयतन की हो छो
1/3 पाई r² h माइनस अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यू पाई r² क्यों होगा क्यों होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें सभी में देखो r बिल्कुल सेम है, मतलब बेलन का त्रिज्या कह लो 60 का, शंकु का त्रिज्या कह लो 60 का। कहने का अर्थ देखो, इसमें दो त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या 60 का, बेलन का त्रिज्या शंकु का त्रिज्या 60 का, और ये त्रिज्या भी दिया गया है 60 का, जो कि बेलन है ये भी दिया गया है 60 का। बेलन का भी त्रिज्या कितना का है 60 का ही, तो तीनों का त्रिज्या बिल्कुल सेम है। अंतर यह है कि h तीनों में, मतलब h जो है शंकु का और बेलन में, दोनों का ऊंचाई अलग अलग है। तो इसमें पाई r, इसमें भी पाई r, इसमें भी पाई r, तीनों में पाई r है, तो इसमें पाई r² का कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या h माइनस 1/3² तक तो हो गया h माइनस 2/3, यहां पर स्क्वायर तो निकल गया, एगो r बचा, क्योंकि 2r तो बाहर निकल गया है ना, क्या निकला है 2 r बाहर निकल गया, तो एगो r बचा है ना। क्या बचा है एगो r, क्या बचा है एगो r। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है तो बता दो अभी, है ना। बताओ पाई का मान क्या प्रश्न में दिया गया है क्या, तो पाई का मान जब नहीं दिया गया है तो किसका प्रयोग 22/7 गुना r का मान, r त्रिज्या तीनों का सेम है, 60 गुना 60 इंटू h ऊंचाई, ये ऊंचाई किसका है बेलना का, ये ऊंचाई किसका है 180, 1/3 ऊंचाई किसका शंकु का ऊंचाई कितना है, कितना होगा 120, अब माइनस 2/3 गुना r त्रिज्या तो 60 का होगा नहीं, अरे 22 गुना 6 के 3600/7 इंटू 180, रुकना रे 3 चौके 12, 3 चौके 12 कितना हो जाए तो 40 माइनस 3 दूनी 6, 20 या 60, 20 दूनी 40, दोनों को गुना करी तो मतलब 36 का 22 से गुना कर दें तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 1 7, 72, फिर 72, 2 7 2 9, यहाँ पर 7, 792, 2 को 0 बटा 7 इंटू 180, घटाकर माइनस माइनस प्लस 40 दूनी 80, तो 72 900 बटा में 7 गुना कर दे, दोनों में से घाटा भी करते हो जाओ 100। अब इसमें से क्या करना है, इसको गुना कर देना है, 72 9, 2 को 0 पहले से 2 को 0 बाद में, ये गुना कर दिए बटा 7, कितना आंसर है, आंसर बटा में कि पॉइंट में देख लो तो यही है, बटा में आंसर है, कितना 1 पॉइंट, हाँ कितना है, इसका जो गुना किए थे कुछ इस प्रकार से हुआ था ना, तो 7 से इसमें भाग करने पर कितना हुआ थोड़ा देख लो, यहाँ पर ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा सेंटीमीटर में निकलेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, इसको हम क्या कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको हमें मीटर में निकालना है, तो 1000 गुना 1000 करके इसमें गुना यानी कि भाग कर देना है, तो मीटर में सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में ही रहने दो, तो लगभग में आंसर लिख देना, इसमें 7 से डिवाइड कर देना है, जितना होगा वो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, इसमें जो दिया गया था उस पॉइंट को हम लिखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, दिया है क्या क्या दिया है, तो हमारे पास इसमें दिया गया है शंकु का त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई
ऊंचाई h बराबर जो है h बराबर 120, और उसी प्रकार से यह भी सेंटीमीटर में है। और उसके बाद जो है अर्धगोले, अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर, और उसी प्रकार से दिया गया है शंकु बेलन का त्रिज्या r बराबर जो है 60 सेंटीमीटर, और उसी प्रकार से बेलन की ऊंचाई h बराबर जो है इसका कितना है 180 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या किया, इस प्रश्न को हल किया। तो इसमें करना क्या है, इसका भाग देना जितना भी होगा, ठीक है, पहले समझ लो। इसमें भाग दे करके देखना, जितना भी भाग है, भागफल जितना भी आएगा 1000 गुना 100, इसमें क्या करना है 1000 100 गुना 1000, ठीक, इतना से क्या करना है डिवाइड कर देना। तो पॉइंट यहां पर आएगा 1.0 कुछ के माध्यम में आएगा, तो लगभग में ही आंसर आएगा इसका, ठीक है, बना।